हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी ने अपनी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की क्लासेस और हम हिंदी से इसका स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन बैच प्रैक्टिस बैच हमने इसका नाम रखा है, जिसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट करवाएंगे। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वर्णमाला क्लास 1 एक की क्लास में आज हम लोग समाप्त करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। रा आधा प्लस माँ का रूप क्या होगा? इसका रूप क्या होगा? क्या ये करेक्ट होगा? नहीं भैया, ये नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का हमें क्या करना है? इसका शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है। अलग अलग वर्णों को हमें तोड़कर लिखना है। तो क्या होगा? उद्यान उ होगा, बिल्कुल करेक्ट है। आ नहीं होगा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, द आधा होगा, इसमें पूरा है। इसमें ए हो सकता है, ए हो सकता है, या आधा होगा, ए भी गलत है, यानी कि 3 हो गए। तो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी, उद्यान। इसमें सभी वर्ण जो है आधे दिए हुए हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में क्या 32 वर्ण हैं? क्या 34 हैं? क्या 36 हैं? नहीं, कितने हैं? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त व्यंजन ज्ञावंता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञानवंता है किससे? गा प्लस या से किससे बनता है? इससे बनता है? नहीं, जा प्लस यहाँ से बनकर बनता है ज्ञान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं, या 2 होते हैं? मूल स्वर होते हैं भैया 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है? पश्च स्वर कौन सा है? वड़ा, छुटा, वड़ी, ए, आए। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? वड़ा जो है आ की वा, वड़ा आ, इस टाइप का। ये क्या है? ये भैया पश्च स्वर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन भैया 25 होते हैं। ठीक है, का से लगा के होते हैं ये, का, खा, गा, ये 5, फिर चा वाला, फिर टा वाला, इस टाइप से 25 होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दंत ओष्ठी व्यंजन है। दंत ओष्ठी व्यंजन इनमें से कौन सा है? ठीक है, हा है, ला है, रा है, वा है। दंत ओष्ठी व्यंजन क्या भैया है? वा है। जिसमें दंत और ओठ दोनों हमारे वर्क करते हैं, उसे कहते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डा, ढा, रा, सा निम्नलिखित में से किस वर्ग में आएंगे? डा, ढा, रा, सा किस वर्ग में आएंगे? कंठनी, तालुब्य, मूर्धन्य, दंती। इनमें से किस में आएंगे भैया? मूर्धन्य में आएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? गा, जा, अड़ा, सा। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है? वड़ी, ई, ये वाला सघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। किन वर्णों के किन वर्णों को बीच की कड़ी कहा जाता है? ऐसे कौन से वर्ण हैं इनको बीच की कड़ी कहा जाता है? असंगत व्यंजन, आगत व्यंजन, दंती व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इनको किनको कहा जाता है? इनको भैया असंगत व्यंजन को बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं। आज की क्लास में हम लोग टोटल 124 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रैक्टिस एक कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से विजातीय स्वर है। बड़ा, छुटा, छुटऊ, ए। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ये ए जो है ये विजातीय स्वर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के द्वारा हुआ है उसे कहते हैं।
जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया संधि स्वर। क्या कहते हैं? संधि स्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से व्रतमुखी स्वर है, व्रतमुखी यानी कि ओंठ जिसमें गोल रहते हैं, उस वो वर्ण कौन सा होगा? वड़ा होगा, छोटा, बड़ी, वड़ऊ। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 17 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वड़ऊ। इसमें हमारे ओंठ जो होते हैं एक गोलाकार के रूप धारण करते हैं, उसे कहते हैं व्रतमुखी। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक यानी कि जिसका अर्थ हो सबसे छोटी इकाई से क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं क्या? सब पद कहते हैं या शब्द कहते हैं या वाक्य कहते हैं? तो किसे क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई जिसका अर्थ हो उसे कहते हैं शब्द। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, ईरानियों द्वारा, जापानियों द्वारा। किसके द्वारा हुई है? ईरानियों के द्वारा हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का है? ये भैया फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी उद्भव का पहले संस्कृत आया, पहले संस्कृत, फिर पाली, संस्कृत पाल, ये दोनों गलत हो गए। प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट हिंदी, ये वाला हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट हिंदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? 23 का अणा, ला या सा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? पार्श्विक ध्वनि भैया है ला। कौन सी पार्श्विक ध्वनि है? ला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर, समव्रत स्वर, पश्च स्वर, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी समव्रत स्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? यानी कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा, वड़ी, वड़ऊ, अय, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो मूल नहीं है, अय जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी बड़ा, वड़ी, वड़ऊ ये सब क्या है? मूल दीर्घ स्वर होते हैं, यानी कि ये मूल है, ये किसी से मिलकर नहीं बने, ये वाला मिलकर बना हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अंतस्थ और अर्ध स्वरों की संख्या है। अंतस्थ होते हैं 4, ठीक है, तो इसमें कौन सा अंतस्थ और अर्ध स्वर मिला के कितने हो जाएंगे? 26, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण हा, ला या सा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? काकल्य वर्ण है हा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, या का उच्चारण स्थान कौन सा है? या क्या उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, दंती, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 28 का हमारा सी करेक्ट होगा, तालव्य। कौन सा? तालव्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है दाईं से दाईं ओर से दाईं ओर। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? ये बाईं से दाईं ओर लिखी, कैसे? बाईं से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गांधारी लिपि लिखी जाती है। गांधारी लिपि कैसे लिखी जाती है? ये भैया दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? यानी कि वो खुद किसी दूसरे से मिलकर ना बना हो। ओ, बड़ा, बड़ऊ, बड़ी, ये सारे क्या हैं? मूल दीर्घ स्वर हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं है तो ओ भैया ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4, 6, 2, 8। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मुख्य विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मुख्य विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है 45। कितनी है? 45। वैसे कुल वर्ण कितने होते हैं? होते हैं 52। कुल वर्ण होते हैं 52, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकंपी वर्ण है। प्रकंपी वर्ण कौन सा है? का, रा, चा, गा, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? प्रकंपी वर्ण है रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्वर है। प्राकृतिक स्वर कौन सा है? प्राकृतिक स्वर छुटा, छुटी, छुटऊ, ये सभी हैं, ऊपर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया लुंठित व्यंजन। तो महाप्राण, ऊष्म, पार्श्वी, उसे कहते हैं लुंठित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्यंजनों के नीचे जो छोटी तिरछी लकीर दिखाई देती है उसे हिंदी में कहते हैं।
जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे जो एक छोटी सी इस टाइप की लकीर दिखाई देती है, जैसे ये आपका ला व्यंजन इस टाइप से, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे, पूर्ण विराम कहेंगे, मात्रा कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? इसे मात्रा कहेंगे, इसे हल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हल कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से इस परसी संघर्ष स्वर है, इस परसी संघर्षी स्वर है, छोटी बड़ी छोटा बड़ा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ए वाला करेक्ट होगा। इस परसी संघर्षी स्वर है ए, छोटी बड़ी। 40, निम्नलिखित में से द्विमात्रिक स्वर है, द्विमात्रिक स्वर कौन सा है? बड़ा है, इसमें दो मात्रा होती हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 40, द्विमात्रिक वड़ी वड़ा आओ, ये सभी क्या है? द्विमात्रिक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी के लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं? हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं? अभी मैंने बताया 52 वर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आषाढ़ शब्द किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है? आषाढ़ शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है? संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्वित्व व्यंजन या अयोगवाह व्यंजन, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर जो होता है वो किसका कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 44, अनुस्वर किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ये भैया पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? जो लिपि होती है उनके चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला, उसे क्या कहेंगे? 45 ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को भैया वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होता है? वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अयोगवाह, उन्हें कहते हैं अयोगवाह। अंग और आह, ये दोनों अयोगवाह होते हैं। ठीक है, 46 ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि कौन सी है? कौन नहीं है? देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। गिरवा ध्वनि, मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? नहीं है, ऑप्शन ए, गिरवा ध्वनि नहीं। मूर्धन होती है, दंतोष्ठ होता है, कंठ होती है, ये नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आपको दिख रहा होगा, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नहीं स्प्रह, बाकी सारे नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? उसे कौन सा वो प्लुप्त होता है। जैसे राम, इस टाइप से लिख देते हैं, राम, ओम, ठीक है, ये वाला प्लुप्त स्वर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? वो संयोजन कहेंगे। संयोजन तो नहीं होगा, संयोजन मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, उसे कहते हैं जोड़ना। इसमें होता है विच्छेद, किसी चीज को अलग करना, उसका मतलब होता है विच्छेद, वर्ण विच्छेद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर बड़ा, ओ, ए, ई, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? 51 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वड़ा। क्या है? दीर्घ स्वर कौन सा है? वड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? छुटाऊ, छुटी, बड़ी, छुटा। मध्य स्वर किसे कहा जाता है? मध्य स्वर भैया कहते हैं छुटा को। क्या कहते हैं? छुटा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी? 25। अगला, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ठीक है, स्वर कितने होते हैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्वर होते हैं 11। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं भैया 4। द्विगुण कितने होते हैं? द्विगुण होते हैं 2। कौन से? डा, ढा। और अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह होते हैं 2। अयोगवाह होते हैं 2। कौन से? अंग और आह। अंग और आह, ठीक है, ये दोनों अयोगवाह होते हैं। ये दोनों अयोगवाह होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है? रिर, ए, आओ, ए, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? 54 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये दीर्घ स्वर नहीं, बाकी सारे दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52 हैं। वर्ण कितने होते हैं? 52। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? कितने व्यंजन होते हैं? अंतस्थ होते हैं 4।
कौन सा, या रा ला वा, ये वाला। 56 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, उष्म व्यंजन कौन सा है, उष्म व्यंजन कौन सा है, ला जा मा हा। 57 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हा जो हमारा क्या है, ये उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन कौन सा है, हा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण कौन सा है, खा, गा, घा, ठा। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, 58 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गा हमारा क्या है, अल्प प्राण व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 59, छुटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, यहाँ आदि का उच्चारण किससे होता है, आदि का उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, ये तालव्य से होता है। किससे होता है, तालव्य से होता है। 59 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ नहीं, दांत, मूर्धन्य, तालु। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तालव्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर कितने होते हैं भैया, 11 होते हैं। कितने, 11 होते हैं। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर होते हैं 11। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद हैं 3, 4, 2, 5। स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, वर्ण तालिका के अनुसार हस्त, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, हस्त, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, मात्रा है, व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर है, इनमें से कौन सा ये स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, ओ, ए, ओ, आए, ए, बड़ो। इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, बड़ो जो क्या है, ये संयुक्त स्वर नहीं। अगला क्वेश्चन, अर्ध विव्रत स्वर कौन सा, अर्ध विव्रत स्वर कौन सा, जिसमें मुंह जो होता है आधा खुला होता है, कौन सा होगा, बड़ो होगा, आय होगा, आ होगा, ए होगा। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी आय, अर्ध विव्रत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो तब वह क्या कहलाता है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, तब वह कहलाता है युग्मक, युग्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्वर नहीं है, कौन सा प्राकृतिक स्वर नहीं, बड़ा जो है ये प्राकृतिक स्वर नहीं। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भैया कहते हैं मध्य स्वर। क्या कहते हैं, मध्य स्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, किसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, सजाती, संयुक्त स्वर, बुझाती स्वर, समृद्ध स्वर। किसे कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, 71 ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, सजाती स्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। शब्द पहले नहीं होते हैं, पहले होते हैं पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। इनमें से क्या होगा, 72 पहले क्या होगा, ध्वनि होता है, कोई हम चीज़ बोलते हैं, फिर उस शब्द होते हैं, फिर पद बनता है, फिर पूरा एक सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। 73 ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, उसे हम वलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं, वलाघात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से द्वितीय व्यंजन वाला शब्द है, द्वितीय व्यंजन वाला शब्द कौन सा है, समाचार है, क्या प्राण है, क्या संत है, अड्डा। कौन सा भैया, अड्डा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ऋण को छोड़कर अंग आह के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं, सब स्वरों में परस्पर मिलाप को कहते हैं वारा खड़ी। क्या कहते हैं, वारा खड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। 76 पहला, दूसरा चौथा अक्षर जो होता है ये क्या होता है, महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, पहला तीसरा अल्प प्राण होते हैं और दूसरा पांचवा महाप्राण होते हैं। कौन कौन, दूसरा पांचवा महाप्राण, दूसरा चौथा, सॉरी दोबारा से देखते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होते हैं क्या होते हैं, एक होते हैं भैया अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण होते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी।
नंबर 76, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे हैं? दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा जो अक्षर होता है उसे कहते हैं अल्पप्राण। अगला क्वेश्चन नंबर 77, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा जो वर्ण है वो घोष नहीं है? रा, ता, ला या डा। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा? ता। जो ता क्या है? ये वर्ण घोष नहीं है, बाकी सारे घोष हैं, रा, ला, डा। अगला क्वेश्चन नंबर 78, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति, अक्षर। अक्षर तो भैया होता है, अक्षर तो होता है। क्या इसमें से नहीं होता है? वर्ण शब्द का आकाश नहीं होता है, कहने तो आकाश नहीं होता है। वर्ण शब्द का होता है रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, ठीक है, जाति होता है, अक्षर होता है, रंग होता है, आकाश नहीं होता। अगला क्वेश्चन नंबर 79, दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है? दीर्घ का मतलब होता है नेत्र, आँख। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क्या ये द्र, ऋ, गा, आ, द्रा, द्रा, उ, गा, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 79 ऑप्शन ए, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ का वर्ण विच्छेद यही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण कौन सा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? खा, चा, ठा, उपर्युक्त सभी इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? उपर्युक्त सभी क्या है? ये अघोष है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? 81, सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? दंत, मूर्धा, स्पर्शी, संघर्षी, कंठ। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्पर्श संघर्षी। अगला क्वेश्चन नंबर 82, ज्ञान या का उच्चारण स्थान होता है? नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, नासिक। अगला क्वेश्चन नंबर 83, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें ऋ है, रा व्यंजन नहीं है, इसमें मात्र है, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं, बाकी तीनों में है। 83 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 84, छुटऊ, बड़ऊ, पा, फा, बा, मा का उच्चारण किसमें होता है? किससे होता है? कंठ से होता है? नहीं भैया। मूर्धन्य से होता है? नहीं होता है। ओष्ठ से, तालुब्य से। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है KTM 2, मैं बता देता हूँ एक बार। के से का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। ये सब KTM 2। के से कंठ, टी से तालव्य, यम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ये सब इस टाइप से आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 85, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला शब्द समूह को कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को भैया वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86, वर्णों के व्यवस्थित समूह को भैया हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, सा हा निम्न में से कैसे व्यंजन है? ये कैसे व्यंजन है? स्पर्श, संघर्षी, प्रकंपी, नासिक। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ये भैया संघर्षी व्यंजन है। कैसे? संघर्षी। अगला क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? 10, 11, 2, 3। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? 2। अगला क्वेश्चन नंबर 88, हस्व स्वर का उदाहरण है। 2 होते हैं, हस्व और दीर्घ, ठीक है। हस्व का क्या होता है? छुटा, छुटी, इनमें ए वाला हस्व है, ठीक है। 88 का हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, भाषा की दृष्टि से वड़ौ किस प्रकार का स्वर है? भाषा की दृष्टि से वड़ौ किस प्रकार का स्वर है? अग्र विव्रत, पश्च संवृत, पश्च निवृत, अग्र संवृत। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? पश्च संवृत। अगला क्वेश्चन नंबर 90, रा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ये जो वर्ण है किन वर्णों के योग से बना है? ये सा प्लस रा, इन वर्णों से एक से मिलकर ये बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर है। निम्नलिखित में से सजातीय स्वर है यानी कि एक ही जाति के कौन से हैं? सजातीय स्वर है छुटी, बड़ा, आओ, ए। इनमें से कौन सा सजातीय स्वर है? 91 ऑप्शन हमारा बी करेक्ट रहेगा, बड़ा। क्या है? सजातीय स्वर कौन सा है? बड़ा है। अगला क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? KTM 2 यानी कि चावड़, चा, छा, यही करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। 92 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 93, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर, विभ्र स्वर,
स्पष्ट स्वर, इनमें से कौन सा नहीं आएगा? इनमें से भैया विभ्रत स्वर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर भैया है बड़ा, बड़ी, बड़ौ, ये सारे दीर्घ स्वर होते हैं। 94 ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस वर्ग की ध्वनि है? KTM2, मैंने आपको बताया था KTM2। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, यानी कि मूर्धन्य, किससे? मूर्धन्य, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 95 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ होते हैं 4, उष्म होते हैं 4, तो टोटल मिलके हो गए 8। कितने हो गए? 4 4 मिलके 8। 96 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 96 का ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या उसे लिपि कहते हैं? भैया उसे हम लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये वाला होता है टा ठा डाढ़ा, ये क्या है? मूर्धन्य होते हैं। 98 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की बा ध्वनि है, किसमें आता है? पा फा बा में आता है, तो यानी कि KTM2 लास्ट में ओष्ठ वर्ग, क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ दिया, ओष्ठ, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 99 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण है ध्वनि है। महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, महाप्राण का ये नहीं होगा, ठीक है। खा, का, खा, इनमें से कौन सा होगा? देखिए स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, कंठ भी होना चाहिए। कंठ का मतलब KTM2, यानी कि का वर्ग से आएगा अक्षर। का, खा, ये तीनों सभी हैं, गा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कंठ भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए, तो इसमें इनमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 100 का ऑप्शन सी, यानी कि खा करो, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये वाला महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्पप्राण होता है। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है, तो का पहले पे है, गा तीसरे पे है, का, खा, गा, घा, ठीक है, और ये वहाँ, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, ये महाप्राण हमारा होता है, लेकिन क्या ये सघोष होता है, ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा खा। स्पर्श व्यंजन है ये, कंठ ध्वनि भी है, के वर्ग में आता है, KTM2 पहले में आता है, और अघोष है। अघोष का मतलब ये पहला तीसरा पांचवें, इसमें हमारा करेक्ट रहेगा स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण क्या है? खा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध स्वर कौन सा होता है? छोटी ई। समृद्ध स्वर कौन सा है? छोटी ई। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का वर्ण किसके बाद आता है? ऑप्शन ए वाला, का के बाद आता है, किसके? का के बाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण है कौन सा? चा, का, वा, था, कौन सा महाप्राण कौन सा हो जाएगा? ता, था, दूसरा और चौथा महाप्राण, दूसरा चौथा। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ण में आते हैं? अंग और आह ये अयोग वाह होते हैं, क्या होते हैं? किस वर्ण के साथ आते हैं? किस वर्ण के ये साथ आते हैं? ये भैया छुटा के साथ आते हैं, किससे? छुटा के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, या वर्ग, कौन सा जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है? 105 ऑप्शन डी, ये वाला स्पर्श नहीं है। क्या होता है? ये अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ, या, रा, ला, वा। अगला क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बना होता है? छा वर्ण किसके योग से बना होता है? का प्लस सा, इसके तो नहीं होता है। अब इसमें देखिए किनमें से इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ये भी नहीं होता है। का प्लस सा, आधा का और सा से मिलकर बनाता है छा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन जो है अल्प प्राण? पहला और दूसरा अक्षर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? पहला, तीसरा, पांचवा जो अक्षर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण। दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं, महाप्राण, ठीक है। तो इनमें से हमारा करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा व्यंजन हमारा अल्प प्राण है? क्वेश्चन नंबर 107 ऑप्शन सी, ये अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है? कलरव, कलरव में कोई मात्रा नहीं है। इसमें कारखाना में, अमिताभ, इनमें सभी में मात्रा है, लेकिन कलरव में कोई भी मात्रा नहीं। 108 का हमारा सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 109, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य,
कंठ, तालु, दंत, क्या होगा? कंठ। के वर्ग का वर्ग में आता है KTM 2 पहले में, तो कंठ हो जाएगा। 109 का हमारा बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है या चाट उ ता, ता वर्ग क्या होता है? ता। 110 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, केवल श्वास का प्रयोग किया उन्हें कहते हैं अघोष वर्ण। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाहक कौन से हैं? अंग और आह अयोगवाह होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? टा, ठा, डा, ढा, ये एक ही जाति के हैं, लेकिन जा क्या है? ये मूर्धन्य नहीं है। एक इसमें आता है का वर्ग, चा वर्ग, KTM, ये तालब में आता है जा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें हमारा करेक्ट होगा एवा क्या है? ये वर्ण मूर्धन्य नहीं है, बाकी सारे मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धविव्रत स्वर है, अर्धविव्रत स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 114, अय जो होता है ये अर्धविव्रत स्वर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? या रा लावा, या रा लावा, ये अंतस्थ होते हैं यानी किला। 115 का हमारा ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब यानी कि कंठ तालब कौन सा होगा? बड़ी, बड़ा, आओ, ए। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा कंठ तालब होगा? आय। ये जो क्या है? ये कंठ तालब होगा, ए आय नहीं, ये जो है कंठ तालब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, प्लुप्त स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम कौन सा होगा? ओम, ये वाला, ये हमारा प्लुप्त स्वर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है यानी कि वो मूल स्वर है? आय, बड़ऊ, ओ, इनमें से कौन सा हमारा संयुक्त स्वर नहीं है? छोटा बड़ऊ, बड़ऊ क्या ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये मूल स्वर है। बाकी सारे ओ, आय, ये जो क्या है? ये संयुक्त स्वर है, एक ही स्वर से मिलकर बने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, 118 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 119, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? क्या ये सा दंत में आता है, सा तालाब में, सा मूर्धन्य में, चा कंठ में? चा तो बिल्कुल कंठ में नहीं आता क्योंकि का वर्ग आता है, ये तो हमारा गलत है, गलत हो गया भैया। KTM 2 उस टाइप से हम निकालेंगे। देखिए, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, KTM 2। पा फा बा मा, इसमें कौन सा आता है? पा फा बा मा यारा लावसा, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा, ये दंत से करेक्ट होता है, सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? दो समान व्यंजन हो, उनके बीच कोई भी स्वर ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे द्वित्व व्यंजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? छोटा, छोटी, बड़ा, ऊ ओष्ठ वर्ण है, जिसमें हमारे ओंठ काम वर्क करते हैं, उसे कहते हैं ओष्ठ। 121 का हमारा ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? जा, का, चा, टा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ये भैया जा जो हमारा क्या होता है? ये घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है उसे कहते हैं अनुतान। क्या कहते हैं भैया? अनुतान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? खा, छा, ठा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? खा, छा, ठा, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। कुछ बेसिक बातें इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? ये छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है? वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का होता है अर्थ अक्षर, रंग और जात। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं होता है ये भी आपको ध्यान रखना, अक्षर, रंग, जात इसका अर्थ होता है। ठीक है, वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में जो कुल वर्ण होते हैं, कुल वर्ण होते हैं भैया 52। कितने होते हैं? 52, जिसमें 11 हमारे स्वर होते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं,
4 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं, अंग और आह। ठीक है, जब एक ही ध्वनि, मैंने बताया था, जब एक ही प्रकार की ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? उसे कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ण के प्रकार होते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण हमारे होते हैं स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन और अयोगवा। स्वर व्यंजन अयोगवा ये वर्ण के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाषा के सभी वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ या, रा, ला, वा। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, सा, हा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला कुछ आगे देखते हैं। देखिए, छोटा और बड़ा, ये क्या होता है? छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा एक कंठ होते हैं। ठीक है, कंठ, कंठ वर्ण होते हैं, ये कंठ वर्ण। ठीक है, छोटा और बड़ा। छोटी और बड़ी क्या होती है? छोटी और बड़ी क्या होती है? ये तालव्य होते हैं। अब अगर हम इनको मिला के वर्ड बनाएं, जैसे छोटा और प्लस ई, तो मिलके बनेगा ए, तो क्या होगा? ये कंठ तालव्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कंठ तालव्य। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं किसकी सहायता से बोले जाते हैं? अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन भैया ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जो हस्व और दीर्घ जो होते हैं ये किसके प्रकार होते हैं? हस्व और दीर्घ जो होते हैं ये किसके प्रकार होते हैं? ये स्वर के होते हैं, ये व्यंजन के होते हैं, ये स्वर के प्रकार होते हैं। किसके? ये स्वर के। ये भी प्रश्न आपका यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? अंग और आह क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग और आह यह क्या होते हैं? ये भैया अयोगवा होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कितनी बार? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा छुटा, छुटी, छुटऊ को क्या कहा जाता है? इनको भैया हम मूल स्वर कहते हैं। किसको? इनको हम मूल स्वर कहते हैं। इनको हम हस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये फा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने आपको बताया था KTM2। फा वर्ग इसमें आएगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो पा फा इसमें आएगा ओष्ठ। इस टाइप से आपको एक क्रम आपको ध्यान रखना है, तो आप कुछ भी यहाँ से नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी में भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी भाषा में कुल व्यंजन होते हैं भैया 33। ये भी मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कंठ वर्ण, कंठ तालव्य, KTM2 एक क्रम आपको जरूर याद रखना है। इसमें से आपके क्वेश्चन 100% बनते हैं। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, काकल्य वर्ण, इसके अलावा मैंने आपको बताया था काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल्य वर्ण हा वर्ण जो होता है एक काकल्य वर्ण होता है, इंपॉर्टेंट है। रा वर्ण क्या होता है? रा वर्ण क्या होता है? रा वर्ण को क्या कहते हैं? रा वर्ण क्या होता है? ये वतस्य होता है, वतस्य होता है, लुंठित होता है, सघोष होता है, अल्प प्राण होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं? दंत वर्ण में कौन सा वर्ग आता है? दंत वर्ग में ता वर्ग आता है, दंत में ता वाले। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या आएगा? मूर्धन्य में टा वर्ग वाले, मूर्धन्य में टा वर्ग, मूर्धन्य में टा वर्ग आएंगे। ठीक है, मूर्धन्य में टा वर्ग आएगा। टा वर्ग का उच्चारण क्या आता है? मूर्धन्य से। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ये छा वर्ण आपका कैसे मिलकर बना है? बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। छा वर्ण एक का और सा से मिलकर बना है। किससे? का और सा से, इस वाले से। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। या रा लावा क्या है? या रा लावा, ये भी आपका बहुत पूछा गया। अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। का वर्ग से लगा के ये पाता, का, चा, टा, ता, पा, ये सब मिला के 5 होते हैं। सभी में 5 × 5 25 हो जाएंगे। कितने? 25। ठीक है, 25 यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। सघोष वर्ण क्या होते हैं? सघोष क्या होते हैं?
देखिए सघोष वर्ण में आपका क्या क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होगा, ये सघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये आपके सघोष होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहला, दूसरा क्या होगा, तो ये अघोष हो जाएंगे। ठीक है, पहला दूसरा ये हो जाएंगे आपके अघोष। इसके अलावा आपको ध्यान रखना अल्प प्राण, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, अल्प प्राण और ध्यान रखना है महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा। ठीक है, अल्प प्राण में क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे का हो गया, का, खा छोड़ दिए, गा, घा छोड़ दिए, वहाँ, इस टाइप से। महाप्राण दूसरा, चौथा, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अल्प प्राण हो गया, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। यही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हम बेसिक तरीके से बहुत स्पीड के साथ आपको ये प्रैक्टिस कंप्लीट करवाएंगे। एक दिन में हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक दिन में हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आप बहुत ही जल्द अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।